जयराम रमेश जी जो है वो एक कांग्रेस पार्टी को और नीचे ले जाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उनके स्टेटमेंट होते हैं ना उनका सर होता है ना पैर होता है. ही इज नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, ऑलवेज स्पीकिंग निगेटिव अबाउट द कंट्री, निगेटिव अबाउट द इकोनॉमी, निगेटिव अबाउट अवर एवरीथिंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं कि मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता, सर ये आपके रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है संसद के कि राहुल गांधी वाज सेइंग कि मेक इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री. और आज आप देखिए कि पूरे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, डिफेंस में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं. तो आई डोंट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू मिस्टर जयराम रमेश मतलब स्टेटमेंट्स, क्योंकि उनको ना अर्थनीति पता है, ना राजनीति पता है, ना उनको फेडरलिज्म पता है. तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी इज चूजिंग इट्स रॉन्ग स्पोक्स पर्सन एंड सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज इन द सोसाइटी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा डेवलपमेंट के खिलाफ बोलती है. कांग्रेस पार्टी हर चीज अच्छी चीज जो है उसके खिलाफ बोलती है. अगर मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में डिफेंस सेक्टर ग्रो हुआ है तो आपको बोलने में क्या अर्जा है? से इट ओपनली. आपने भरत सिंह जी अभी बोला कि हम लोग अच्छी चीज की तारीफ करेंगे, तो जैसा राजीव जी ने बताया था कि क्या क्या देश में नरेंद्र मोदी जी आने के बाद देश में डिफेंस सेक्टर में क्या क्या सुधार हुए, आप उसकी खुल के तारीफ कीजिए. और सर डिफेंस में भी आप नहीं कर सकेंगे. और सर डिफेंस प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है सर, इसका तो क्रेडिट लेना चाहिए. सर कांग्रेस को तो क्रेडिट लेना चाहिए, नींव तो कांग्रेस ने रखी है ना. ये ब्राह्मोस मिसाइल की भी जो नींव है वो तो नरसिम्हा राव ने रखी है 1994 में. वो तो कांग्रेस उसका क्रेडिट ले सकती है. पर आई एम आस्किंग यू अ डिफरेंट क्वेश्चन. यू माइट थिंक इट्स फनी बट आई डोंट थिंक इट्स फनी. आई थिंक द बीजेपी इज वेरी क्लेवर. भरत सिंह जी जरा ध्यान से सुने जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी. बागरे साहब इसका जवाब देंगे, मुझे लगता है जवाब नहीं देंगे वैसे. सर आपने बात करी जयराम रमेश की. सर एक शख्स है जयराम रमेश, एक शख्स है मणिशंकर अय्यर और एक शख्स है सैम पिट्रोडा. मुझे तो ये लगता है कि सर ये सब आपके पेरोल पे हैं भारतीय जनता पार्टी के. डू दे रिपोर्ट टू यू सर समीर बागरे साहब? क्योंकि ये तो आपका काम करते हैं कांग्रेस में रहके. जयराम रमेश जैसे शख्स जो हैं, सर मेरी बात सुन ले, टर्की को कंडेम कर. सपोर्टिंग माय स्टेटमेंट. You are supporting my statement. I absolutely am supporting your statement. I think Jairam Ramesh works for you. Very frankly speaking, उसको किसने रखा हुआ है वहां पे? मुझे तो ये सर, even Sam Pitroda didn't want him. He was Sam Pitroda's OSD or secretary or God knows what in the Telecom Commission. I still remember meeting him at Sardar Patel Bhavan, at Sanchar Bhavan at Sardar Patel Chowk in Delhi. Sir, I don't even know. Don't these guys know what's happening? I mean, I'm not sure. In any event, sir, I found it very funny. Very clearly. Yes. BJP doesn't need people like Jairam Ramesh or Sam Pitroda. You don't need them in your party. You need them in the Congress. Speak on our behalf and propagate our ideology. ऐसा कहना है कि जैसा आपने you said that it was a funny question to ask. Yes. It was few months or years back. People were saying that Rahul Gandhi also is a BJP person. Because he is trying to damage the Congress party in much bigger way than BJP can damage. लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि सर कांग्रेस पार्टी अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी से भी भटक गई है. If you see the period after 1989, Congress is going down the leftist agenda in a big way. So कांग्रेस का पतन वहीं से शुरू हो गया जहां पर उन्होंने राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में एक डिफरेंट एंगल लिया. उसके बाद कई ऐसे फैसले कांग्रेस पार्टी ले रही है जिससे दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द पीपल. आपने ए.के. एंटोनी साहब का एक जिक्र किया था. ए.के. एंटोनी साहब ने बोला था कि हम अगर बॉर्डर पे रस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो चाइना नाराज हो जाएगा. So this is the kind of defense preparedness mindset they were having. So thank God that the people of Sir, don't get me started off. BJP under leadership of Mr. Sir, that was awful. That was awful. A safe and secure country for all the citizens. But Bakre साहब, you know, continues जो आप पे criticism कर रहा है चल रहा है राहुल गांधी जी, especially राहुल गांधी जी, that the foreign policy has failed. Your foreign policy has failed. You failed to garner support. Not one country that Modi saab travelled all across this 11 years tenure came out openly and supported you in the hour of need. Now, do you term it as a foreign policy failure, Bakre saab? Sir, in fact, if you see that we have informed after Pahalgam attack all the countries that what India is facing and how India is going to approach it. And once the terrorist bases were attacked by our military with precision strikes,
आप देखिए पूरे दुनिया में से किसी ने एक शब्द भारत के खिलाफ नहीं बोला। यही तो हमारे विदेश नीति की जीत है सर। आज पूरा मुस्लिम जो अरब वर्ल्ड है वो कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। नहीं तो अर्लियर दे यूज्ड टू से ओनली अ कंट्री लाइक टर्की एंड मतलब जो अजरबैजान जो मुल्क है उन्होंने ओपनली बोला। Only two nations. कंट्रीज वेयर सपोर्टिंग इंडियन Even Qatar. एक्शन। So there is a big win for Indian foreign policy. And Rajiv ji and Pradeep ji, you will understand that why US or why China is taking a little confusing stand, because India has emerged as the power in defense forces. It is no longer dependent on the US and is not fearful of China. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज टू बी सीन इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जीत यही है कि पूरा अरब वर्ल्ड और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे जो एक्शंस है, हमको किसी ने नहीं बोला कि आप सीज फायर कीजिए, हमने हमारे टर्म्स पे अटैक्स किए। सर आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट सीक्रेट डिफेंस, Neither am I. I'm just saying. and if they have their assets in Pakistan and if our defense forces was hitting them। लेकिन मैं आपको एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता और बीजेपी के हमारे नरेंद्र मोदी जी को इतने साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर। देश के और सुरक्षा के बीच में कोई भी आएगा ना तो मोदी जी किसी की सुनते नहीं। तो ऐसा ट्रम्प साहब अगर बोलते हैं कि हमारे एसेट्स दे वर हिटिंग एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड, सो लेट मिस्टर ट्रम्प से इट ओपनली, then Indian foreign ministry and our leadership will react to accordingly। और मुझे सर एक कहना है कि हर मिलिट्री ऑपरेशन का एक पर्पस होता है। ऑपरेशन सिंदूर का पर्पस था टू अटैक द टेररिस्ट बेसिस एंड द टेररिस्ट सपोर्टर्स, एंड वी एस्केलेटेड इट व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड आवर सिविलियन इंस्टॉलेशन। सो मुझे ऐसा कहना है कि आवर डिफेंस डॉक्ट्रिन और द सरकार का जो डॉक्ट्रिन है वो एकदम क्लियर था, कहीं कंफ्यूजन नहीं था कि हम लोग किस पे अटैक करने जा रहे हैं, और अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करेंगे। सो इंडिया इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड मिलिट्री पावर विच इज इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग इट्स सिटीजन्स एंड बॉर्डर्स। सो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता, ट्रम्प साहब चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग हमारे देश के हित में क्या है वही करेंगे।